आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। विविध मांगों को लेकर कर्नाटक रहित संघ का सरकार के विरुद्ध आक्रोश। कर्नाटक राज्य रहित संघ के अध्यक्ष कोड़िहल्ली चंद्रशेखर के नेतृत्व में हसीरू सेना पदाधिकारियों के सहयोग से आज बेंगलुरु के मोरिया सर्कल में किसान केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध आक्रोश जताते हुए धरना दे रहे हैं। पहले प्रदर्शनकारियों ने सीएम येडियुरप्पा के घर को घेरने की कोशिश की तो पुलिस ने इन्हें वहां से जबरन हटाया। बाढ़ से लाखों की फसलें और घर तबाह हुए हैं। अब तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अखबारों में इश्तिहार देकर अपनी वाहवाही करने वाली सरकार ने अब तक एक घर का भी निर्माण नहीं किया, कहते हुए सही परिहार न देने वाली केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध नारे लगाए प्रदर्शनकारियों ने। गांजे के नशे में मस्ती, वाहनों को नुकसान। कल रात बेंगलुरु विजयनगर के पट्टीगार पाಳ್ಯ और विजयनगर एक्सटेंशन इलाके में कुछ युवकों ने गांजे के नशे में यहां खड़ी की गई करीब 16 वाहनों को पत्थर मारकर नुकसान पहुंचाया है। कई वाहनों के शीशे भी तोड़े हैं। यशवंतपुर एएसआई प्रभाकर की मारुति बुलेरो वाहन को भी नुकसान पहुंचाया है युवकों ने। सारा मामला सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। डीओ बाइक पर आए 3 युवकों की ये करतूत है। विजयनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। वाहनों पर हल्ला बोलने वाले युवकों को पुलिस तलाश कर रही है। इसकी जानकारी दी सिटी कमिश्नर भास्कर राव ने। 2019 केपीएल मैच फिक्सिंग मामला, 2 खिलाड़ी पुलिस की गिरफ्त में। आईपीएल की तर्ज पर ही कर्नाटका में भी पिछले 2-3 सालों से केपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में नामचीन खिलाड़ियों सहित उभरने वाले खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं। इस बार के इस टूर्नामेंट में मैच फिक्सिंग की खबरें आ रही थी, जिसके चलते सीसीबी पुलिस ने जांच शुरू की थी। आज बेंगलुरु में सीसीबी कमिश्नर संदीप पाटिल ने बताया कि इस बार का फाइनल मैच फिक्स था, जो बल्लारी और हुबली टीमों के बीच खेला गया। इस मैच में हुबली की टीम 8 रन से जीतकर चैंपियन बनी। बल्लारी टीम के कप्तान सीएम गौतम ने स्लो बैटिंग करने के लिए एक बुकी से 20 लाख रुपए लिए थे। उसी तरह अबरार काजी ने गौतम का साथ दिया था। जांच के बाद दोनों खिलाड़ियों को हिरासत में लेने की बात बताई संदीप पाटिल ने। 5 बुकियों को भी अनकरीब गिरफ्तार करने की बात बताई कमिश्नर ने। बेलगाम जिले में स्कूल बस और बाइक के बीच टक्कर, मासूम बच्ची की मौत। सेंट फ्रांसिस प्राइवेट स्कूल बस और बाइक के बीच टक्कर होने की घटना आज बेलगाम जिले के चिक्कोड़ी शहर में घटी है, जिसमें अपनी मां और मामा के साथ बाइक पर सवार 5 साला बच्ची राजनंदनी की मौके पर ही मौत हो गई है। बच्ची के मां और मामा को चोटें के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया है। चिक्कोड़ी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। आखिर चीता आया जाल में। पिछले 15 दिनों से मैसूर तालुका के सोमेश्वरपुर ग्राम के इलाके में लोगों की जिंदगी से आंख मचोली खेलकर आतंक फैलाने वाला और जानवरों को अपना शिकार बनाने वाला चीता आज जाल में फंस गया। ग्राम के होट्टे पुट्टप्पा के खेत में अरण्य अधिकारियों ने पिंजरा रखा था। खाने की तलाश में जानवर का शिकार करने पहुंचा चीता खुद शिकार होकर पिंजरे में आखिर फंस गया, जिसके कारण ग्रामस्थों ने चैन की सांस ली। बताया जा रहा है कि इसको अरण्य अधिकारी जंगल में छोड़ेंगे। बीबीएमपी नकली बिल मामला एसीबी करेगी जांच। 2018 में बेंगलुरु जेपी पार्क के बीजेपी कारपोरेटर ममता वासुदेव ओम एसएलवी कंपनी के मालिक और ठेकेदार वेंकटेश पर नकली बिल पेश करके बीबीएमपी से 1 करोड़ 30 लाख रुपए उड़ाने का आरोप लगा था, जिसके चलते बीबीएमपी के इंजीनियर भास्कर ने यशवंतपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। अब यह मामला एसीबी को सौंपा गया है। इन दोनों पर आरोप है कि कचरे को ठिकाने लगाने के कॉन्ट्रैक्टर और कारपोरेटर ने नकली बिल पेश करके बीबीएमपी को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का चूना लगाया था।
28 व्यक्तियों की जयंती मनाई जाती है, फिर टीपू सुल्तान की क्यों नहीं? सरकार को हाईकोर्ट का सवाल। सरकार की ओर से टीपू सुल्तान जयंती रद्द करने पर बिलाल अली शाह, टीपू सुल्तान पॉपुलर फ्रंट और कई संगठनों ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करके कहा था कि बीजेपी अधिकार में आते ही अभी मंत्रिमंडल की रचना भी नहीं हुई थी कि बिना किसी राय व मशवरे के एक तरफा फैसला लिया गया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार के वकील से पूछा कि राज्य में कुल 28 व्यक्तियों की जयंती मनाई जाती है, फिर टीपू जयंती पर रोक क्यों लगाई गई? जयंती मनाने का मकसद आपसी भाईचारा है। सरकार के वकील ने जवाब दिया कि इस जयंती को मनाने से कानून सुव्यवस्था की बहाली में दिक्कत होती है। इस जयंती को लेकर कोडगू में हत्या तक हुई थी, तो कोर्ट ने कहा कि 29 राज्यों में सब ठीक है, सिर्फ कोडगू में कानून सुव्यवस्था को खतरा है। ये बात मानने के काबिल नहीं है। सरकार को निर्देश दिए कि इस फैसले पर पुनर्विचार करे, कहकर मामले को 2 महीने तक टाल दिया कोर्ट ने। जेडीएस कार्यकर्ता को पीटने वाले पीएसआई का ट्रांसफर। पिछले दिनों बाढ़ पीड़ितों की खबर लेने सीएम येडियुरप्पा यादगीर पहुंचे थे। इस मौके पर जेडीएस कार्यकर्ताओं ने सीएम को काला झंडा दिखाया था। उसी समय वहां के पीएसआई बापू गौड़ा पाटिल ने एक जेडीएस कार्यकर्ता को थाने ले जाकर पिटाई की थी। उसी मामले को लेकर जेडीएस कार्यकर्ताओं ने पीएसआई को सस्पेंड करने की मांग करते हुए धरना दिया था। इस धरने में जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा भी शामिल हुए थे। अब तक पीएसआई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। देवेगौड़ा ने इसी मामले को लेकर 15 नवंबर को बेंगलुरु में धरना देने की बात कही थी। अब बताया जा रहा है कि पीएसआई के ट्रांसफर के लिए सीएम ने आदेश दिया है। बेंगलुरु के पार्टी दफ्तर में प्रेस मीट में सीएम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैंने येडियुरप्पा से इस मामले के तहत बात की थी। अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि किसी भी मामले में ज्यादा गुस्सा या ज्यादा खुशी मनाना ठीक नहीं है। पक्ष के कार्यकर्ता भी अपनी जिम्मेदारी समझे, कहा देवेगौड़ा ने। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला, पुलिस का पथ संचलन। कुछ ही दिनों में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर में शांति सुव्यवस्था की बहाली के लिए असामाजिक तत्वों को चुनौती देते हुए बीदर जिले के बसवा कल्याण में सीपीआई मल्लिकार्जुन यतनूर और पीएसआई सुनील कुमार के नेतृत्व में एहतियात के तौर पर परेड का आयोजन किया गया। ये पथ संचलन शहर के गांधी चौक में स्थित पुलिस थाने से जामिया मस्जिद, कालीगली, हुलसूर मार्ग से होते हुए अंबेडकर चौक से वापस पुलिस थाने पहुंचा। इस परेड में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भागी रहे। सरकारी सुविधाओं की मांग, गोंदली समुदाय का प्रतिरोध। बीजापुर जिले में करीब 80,000 से भी अधिक गोंदली समुदाय के जनसंख्या है। आज़ादी के 70 साल बाद भी इस समुदाय के लोग पिछड़े हुए हैं। अब तक इन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिली हैं। पिछड़े वर्ग कल्याण योजना में इस समुदाय के लोगों को रहने के लिए घर, बच्चों को उचित शिक्षा, कम सूद पर कर्ज और नौजवानों को रोजगार देने की मांग करते हुए कल बीजापुर में समुदाय के मुखंडों ने जिलाधिकारी वायस पाटिल को निवेदन पत्र सौंपा। धारवाड़ में एक व्यक्ति भिड़ा वकीलों से, वीडियो वायरल। पिछले दिनों दिल्ली में वकील और पुलिस अधिकारियों में मुठभेड़ हुई थी। अब धारवाड़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंपस में एक व्यक्ति ने अचानक से वकील पर हमला किया, तो वकीलों ने भी उसकी खूब खबर ली। इस घटना का वीडियो काफी वायरल हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।